मतलब होता है स्थिति। अगर रखा हुआ के पहले, तो के पहले किसके पहले, नाउन और प्रोनाउन। शब्दों के पहले रखा हुआ शब्द क्या कहलाता है? ये इसकी परिभाषा है। एग्जाम में आपसे प्रीपोजिशन की परिभाषा ही पूछेगा। भैया बंद कर दो लिखना। एग्जाम में आपसे पूछेगा फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर ऑप्शनल के रूप में आएगा कि ऑन, इन, इनटू, अपॉन, फॉर, सिंस, बिटवीन, अमंग, अलोंग, किनका प्रयोग करना है। ठीक है, छोटे क्लास में तो अधिकतर ऐसे पूछ लेता है कि एक प्रकार से पैसेज टाइप में दे देता है और ऊपर 4-5 कोष्टक में वर्ड दे देता है, इन, इनटू, ऑन, अबाउट, बिटवीन, किस में कहाँ किसका प्रयोग होता है। हालांकि बड़ी जो क्लास है उनकी उसमें 2 प्रश्न देता है, उसके बाद लास्ट में कोष्टक में 2 शब्द देता है कि इन या इनटू इसका प्रयोग होगा, ऑन या अपॉन, अवर या अबाउट, ठीक है ना, बिटवीन या अमंग किसका प्रयोग करना है। तो ये प्रयोग आप कब कब कर पाओगे? जब आपको नियम याद हो। और जैसे जैसे आप ऊपर क्लास में जाओगे वैसे वैसे इनके नियम बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे मत समझो कि इनका नियम ये 4-5 ही है, इनके का नियम ये एक ही है, नहीं। हमने केवल आपको आपकी आईक्यू के हिसाब से लिखवाया, स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखवाया है, ठीक है ना। क्योंकि अभी से अगर हम ज़्यादा और लिखवाना शुरू कर देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ किसका कब प्रयोग करना है, क्योंकि हमारे पास कम समय कम है, परीक्षा रहती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रीपोजिशन हम इनका प्रयोग करते हैं। इन और इन दोनों का अर्थ में या अंदर ही होता है। इनटू का मतलब भी हिंदी में में या अंदर होता है, और इन का मतलब अब इसमें अंतर क्या है? अंतर एक ही है बस, इसमें व्यक्ति या वस्तु पहले से क्या रहेगा? अंदर, और इसमें पहले से अंदर नहीं रहेगा, बाद में अंदर। जैसे मान लो कि अगर हम सब यहाँ पे बैठे हैं, ऑल स्टूडेंट्स सिटिंग्स इन द रूम, ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, यहाँ पे क्या हो गया? इन हम पहले से बैठे हैं। अब जैसे मान लो कि कुछ बच्चे हैं, सम स्टूडेंट्स कमिंग इनटू द क्लासरूम, बच्चे आए ना कक्षा में, तो किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। बाहर से अंदर आए, स्थान और गति परिवर्तन होगा, ठीक है। पहला नियम समझ में आ गया, इनटू का भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि राम इज सिटिंग इन द रूम, क्योंकि राम पहले से कमरे में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे बताया है कि द कैट जंप इनटू द वाटर, यानी बिल्ली ने छलांग लगाई और कहाँ चली गई वो? नदी में, द रिवर, नदी में चली गई। तो पहले स्थल भाग के ऊपर थी, फिर बाद में पहुंचे जल भाग में गई। तो स्थान और गति परिवर्तन करने के बाद में तो जल भाग में गई ना। अगर ये मान लो बाहर ही बैठी रहती तो रिवर में थोड़ी ना जा पाती। अगला है कि बड़े प्रांतों, शहरों और जिलों के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। और अगर हम एट की बात करें, प्रीपोजिशन एट आगे हम समझाने वाले हैं, उसकी हम बात करते हैं, उसके लिए नियम बन जाएगा इसका विपरीत कि छोटे स्थानों, प्रांतों और जिलों, शहरों के नाम के पहले इसका प्रयोग करेंगे एट का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यही हमारा एग्जाम्पल करें कि आई लिव इन चतरपुरा, मैं चतरपुरा में रहता हूँ, लेकिन चतरपुरा में कहाँ? एट दिल्ली वाली डाली, कहने को चतरपुरा बड़ा है, बड़ा गाँव है, उस गाँव में छोटा स्थान है, कौन सा है? दिल्ली वाली डाली। यहाँ पर आपको फिंगर ब्लैंक्स आ गए, किसका प्रयोग करना है? कोष्टक में आ जाएगी इन या फिर एट, इन या एट, आप किसका प्रयोग करोगे यहाँ पे? एट। अगर मान लो एट आ गया, ये नहीं है, तो अब किसका प्रयोग करोगे? समझ में आ गई बात? ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़े स्थान की बात बता रहा है, तो बड़ा स्थान कौन सा इसमें? चतुर्भुज। ये देगा, छोटा स्थान भी देगा, तभी तो पता लगेगा ना कि बड़ा स्थान कौन सा है। आगे क्या समझ में? अगर छोटा स्थान नहीं दिया तो आप तुलना कर सकते हो कि बड़ा स्थान है छोटा स्थान है, नहीं कर सकते ना। अब मान लो पूरा वर्ड दे दिया तो भी बात अलग है, पहले से बड़ा है, तो उसके लिए तो हमने नियम भी लिखवा रखा है आर्टिकल में कि दा का प्रयोग। चलो वो तो अलग से। उसके बाद मौसम शब्द सुबह शाम, ये अगर शब्द आ गए तो आपको इनका प्रयोग करना है। जैसे कि इन विंटर, मौसम है ना, इन समर, इन स्प्रिंग, ठीक है, ये मौसम की बात हो गई। उसके बाद में जैसे कि सुबह की बात हम करें तो इन मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग,
है ना, इन इवनिंग, और सप्ताह की बात करें तो इन वीक। ठीक है क्या? आगे हम देखते हैं कि महीने में सन के नाम के पहले महीने जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सबसे पहले इनका प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सन जो भी आ जाए, जैसे कि मान लो 2013, 15, 16, 17, 18 जो भी सन आए उसमें किसका प्रयोग करना है? प्रीपोजिशन इन का। इनको का हमने बता ही दिया आपको। अगला है हमारा प्रीपोजिशन ऑन। ऑन और इसके बाद में आएगा अपॉन। ठीक है, ऑन का मतलब भी पर्याप्त होता है और अपॉन का मतलब भी पर्याप्त होता है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, ये चीज़ आपको देखनी थी कि हमारे पास में जगह नहीं थी, इसलिए हम अपॉन का नहीं लिख पाए, लेकिन समझाने का हम प्रयास करते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह को क्या करे? स्पर्श करे। जैसे मान लो एक बुक रखी है इसके ऊपर, बुक की जो सतह है, निचली सतह है, वो टेबल की ऊपरी सतह को स्पर्श कर रही है ना। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह को स्पर्श करे और स्पर्श करते समय से पता है कि स्थानीय गति परिवर्तन न हो, अर्थात ये जहाँ रखी है वहीं रखी हुई है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, यानी पुस्तक कहाँ रखी है? टेबल पर रखी है। ठीक है ना? अगर मान लो ये स्पर्श करे, लेकिन उस दौरान गति और स्थान परिवर्तन होना चाहिए, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे? अपॉन। ठीक है क्या? इसकी हम बात करें कि द कार इज रनिंग अपॉन द रोड। अंडरस्टैंड? जो कार है वो किसके ऊपर चल रही है? सड़क के ऊपर। तो कार की जो सतह है, टायर जो है, वो किसको स्पर्श कर रहे हैं? सड़क को, रोड को स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हो? स्थान और गति की स्थान के प्रयोग हो रहा है ना, एक जगह थोड़ी ना है, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? अपॉन का। नेक्स्ट है हमारा, इसमें एग्जांपल भी बताया कि द बैग, ये जो बैग है हमारा नोटबुक वाला, इज ऑन द बेंच, ये बेंच पे रखा हुआ है। बेंच बोल दो, टेबल बोल दो, है ना, स्टूल वगैरह, चेयर है, सप्ताह दिनों के नाम के पहले। तो यहाँ पे, यहाँ तो महीने की बात हुई है, इसके बाद यहाँ पे महीने की बात हो रही है, जनवरी हो रही है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। अगर हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की हम बात करें तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। ठीक है क्या? पैदल चलने की योग में, जैसे कि आई एम कमिंग ऑन द फुट, हम कैसे आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं। ठीक है, मैं कैसे आ रहा हूँ? पैदल आ रहा हूँ। तो ऑन का प्रयोग करें। आपका दूर होना चाहिए, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। और देखो, जब पढ़ाते हैं उस समय अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार का डाउट लगता है, उसको आप शंका को दबाई मत रखें, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ना हम हमारी दृष्टि से बहुत कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी हम भी ये भूल जाते हैं कि बच्चों को शायद यहाँ कुछ कन्फ्यूजन होगा, हमारे दिमाग में नहीं आता है, तो बेस्ट तरीके से समझाने का हम प्रयास ही करते हैं, बता भी देते हैं। लेकिन अब आपका दिमाग सबका इक्वल नहीं है, कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ बच्चे कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो उसका डाउट आपको रहता है, तो क्लियर करना बेहद जरूरी है। तो ये डाउट क्लियर कौन करता है? होशियार इंसान। कमजोर के लिए तो ये मान लो कि वो बोलते हैं ना कि भैंस का ये बीन बजाना, कोई प्रभाव उनको बोल दो गाय भैंस होती है तो होती है, वो पूछेंगे नहीं क्यों होती है, गाय तो गाय होती है, भैंस भैंस होती है ना, पूछना बेहद जरूरी। वो वाली बात है, महाराज जी पहले वंशानुगत चलता था, किसी यानी राजा का पुत्र राजा, ऐसी वंशानुगत शासन प्रणाली चलती थी। अब तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सरपंच ये हो गए हैं कि जनसंख्या ज़्यादा हो गई ना, तो लोगों को संभालने के लिए उस हिसाब से व्यवस्था भी चाहिए, नियम कानून भी चाहिए। पहले ऐसे नियम कानून के लेके व्यक्ति के हाथ में होते थे, और वो कौन था? राजा। सबसे बड़ी विकट समस्या ये है कि राजा का बेटा पागल हो, समझदार हो, होशियार हो, कमजोर हो, उसी को राजा बना देते। अगर वो पागल है तो जनता को क्या करेगा? वो पागल ही करेगा ना। तो उसके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ उसके पास में था, लेकिन किस चीज़ की कमी थी? दिमाग। तो उसकी पत्नी ने कहा कि श्रीमान
सकता, आप एक काम करो, किसी विद्वान से आप थोड़ा ट्यूशन ले लो, ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपका प्रोग्राम का इम्प्रूवमेंट हो जाए। उसने कहा कि देखो राजा किसी है, कौन है राजा के अलावा कौन विद्वान, वही सोचा अगर मैं ऐसे ट्यूशन लेंगे तो शर्मिंदगी महसूस होगी कि नहीं, अगर आपने एक कमी दबाए रखी है तो आपको आने वाले समय में नुकसान है। उसने कहा चलो कोई नहीं, तो जैसा उसकी पत्नी ने कहा वैसा उसने काम किया, दरबारी को बोल दिया कि भाई जाओ प्रजा में ऐलान कर दो, कोई विद्वान हो जो राजा की क्लास ले सकता हो तो जरूर पहुँचे। ऐलान किया तो कल नहीं आया, तो सबको डर लग रहा था। दूसरे दिन दरबार ने कहा कि देखो विद्वान तो हमारे नज़रों में है लेकिन वो आने रखे मारे, उनका पकड़ लाओ। अब एक बुजुर्ग इंसान था विद्वान, उसको पकड़ लाए और पकड़ने के बाद में राजा के पास में ला करके बिठा दिया। और राजा ने कहा कि भाई विद्वान कल से आप मेरी क्लास लियोगे एक 2 घंटे। उसने कहा कि श्रीमंत ये बात हमसे मत करवाओ, हम भला आपको कैसे ज्ञान दे सकते हैं, हम आपका दिया हुआ खाते हैं, आपको भला ज्ञान कैसे देंगे। उसने कहा कि जैसा राजा का आदेश वैसा आपको करना होगा। ठीक है श्रीमंत। महीना 20 दिन हो गया, एक रोज संडे की छुट्टी थी तो पत्नी ने पूछा कि श्रीमंत को समझ में आ रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सोचने की उसको महसूस करने क्या जवाब। पत्नी ने थोड़ा सा खड़े हुए शब्दों में बोला कि श्रीमंत आपको कुछ समझ आ रहा है, 1.5-2 महीने हो गए आपको कुछ समझते। उसने कहा कि मुझे कुछ समझे। पत्नी ने ऐसे खोपड़े में 2 थप्पड़ मारे कि देखो कुछ तो पागल था और वो पागल हो रहा है। अरे जब इसको समझ में ही नहीं आ रहा तो विद्वान को बोलो ना कि समझ में नहीं आ रहा कि दोबारा समझाओ, ये दूसरा तरीका अपनाओ, है आप बोलते नहीं हो। कहा कि देखो इतना बड़ा विद्वान है, अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो शर्मिंदा महसूस करेगा अपने आप को, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। वो बात यहाँ पर लागू हो रही है। क्या आप सोचो कि सभी को बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सर जाने आप आया काम किया करते आए, ये गलत है। इस वजह ने पसंद कुछ अच्छी बात है, उसकी भी यही स्थिति थी। बाकी तो सारे राजा बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबको समझ में आए नहीं आए कोई जवाब नहीं दे रहे, वो भी जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि देखो मैं तो बोल नहीं सकता, मेरी तो हिम्मत बढ़ती नहीं है, तो कैसे कहने का मतलब विद्वान को मैं कैसे कहूँ कि आपके द्वारा समझाया और मुझे समझ में नहीं आ रहा। भला उसको कोई किसी ने अगर कहा भी है विद्वान तो विद्वान ही तो होगा, तभी तो उन्होंने उनको विद्वान की भाई उत्पत्ति या फिर उसको संज्ञा दी है लोगों ने, भला मैं कैसे कह सकता हूँ। तो दूसरे दिन आया, पत्नी ने मुँह में जैसे सब निकले वैसे सब, क्या आपको तजुर्बा नहीं है, किसने आपको विद्वान बना दिया, होश में नहीं हो, तुम क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 महीना पत्नी के मुख में आया जैसे जैसे बोल दिया, ना तो विद्वान बोल रहा ना राजा बोल रहा। क्या साफ हो गया, कुछ तो जवाब दो, कोई तो बोलो। विद्वान ने कहा कि देखो महारानी अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपको बात बताऊँ। उसने कहा दिक्कत नहीं, हम आपसे जवाब तो मांग रहे हैं, जवाब आप दोगे। उसने कहा कि देखो हमने पहले ही बोल दिया था कि मेरे द्वारा बनाया हुआ श्रीमंत को समझ में नहीं आएगा, मैं भला ज्ञान कैसे दे सकता हूँ, ये तो प्रजा पालक है। उसने कहा कि मेरे को भी पता है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पागल होने बैठे हो। आपको पता है इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको पता है मेरे समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं बोल रहा। ये तो शुक्र है मैंने बोल दिया, लेकिन पता नहीं साल से मिलते ऐसे चलती रहती स्थिति। उसने कहा कारण क्या है, क्यों नहीं समझ में आ रहा, आप ठीक से पढ़ा नहीं रहे, एक राजा पढ़ नहीं रहा, कि ध्यान नहीं दे रहा, क्या समस्या है। उसने कहा कि देखो वो कहते हैं ना कि इंसान अगर जगा हुआ है, सो रहा है बिल्कुल नींद में है, उसको हम जगाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जग जाएगा ना, कौन आया है। और जैसे मान लो जगा हुआ ही है, नाटक किसका कर रहा है, वो सोने का, ऐसे देखे भी ऐसे जगा रहा है, देखेगा नहीं देखेगा। अब उसको जगाने हुए क्या, जगे हुए क्या जगाओगे, वो ऐसे नाटक करेगा, हालांकि उसको नींद नहीं आ रही। वो स्थिति यहाँ पे है, कहने का मतलब यहाँ पे राजा जगा हुआ है, उसको जगाने की आवश्यकता है क्या,
वो समझदार है पहले से। कैसे है समझदार? कि भाई ये कुछ अच्छी बात बताएगा तो उसको दिमाग में रखूंगा, बाकी इसको बोलने दो, इधर छोड़ूंगा, इधर से निकाल दूंगा, फालतू बात जो बताएगा उसको दिमाग में खोपड़ी में रख कर वायरस को बोलूंगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे सिखाना शुरू करते हैं कि भैया जान दो ये क्या है ए, ये क्या है बी, ऐसे ज़्यादा तक समझाएं, कई तो बासी रहना शुरू कर देंगे। सो पता नहीं मुझे कैसे बावले हो रहे हैं, पहली क्लास के भी सीधी सिखा रहे, अब नवी 10वीं 11वीं बारे में हो रहे हैं, ऐसा ही होगा ना। लेकिन भैया बहनों ये ABCD सिखा रहे हैं, इनको भी ध्यान से समझने का प्रयास करो, कहीं ना कहीं इसमें भी आप समझाने वाले हैं। अगर उस स्थिति में अगर शुरू से ध्यान देकर के आप समझने का प्रयास कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको कुछ मिलेगा। और आपने शुरू में दिमाग से बाहर निकाल दिया कि सर जितने भी सिखा रहे थे अपना काम ही कर लो, उम्र नहीं कर लो, तो आपको नुकसान होगा नहीं होगा। वो स्थिति यहाँ पे राजा के साथ अपने आप को क्या समझ रहा था, वो प्राउड में राजा, उसने जिज्ञासा ही नहीं रखी कि मुझे कुछ सीखना है इससे। उसने सोचा कि ऐसे ही कुछ चीज़ ज्ञान की बताएगा तो उसके दिमाग में रखूँगा, बाकी मैं सब जानता हूँ। आदि के बाद समझ में तो अपने आप में जब बड़प्पन आ जाता है ना तो कभी भी इंसान नहीं सीखता है। तो जब सीखने की जिज्ञासा कोशिश करेगा तो सीख पाएगा। जैसे इस बहन ने बोला कि सर जी ये कैसे क्या डाउट मुझे क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपने मान लो शुरू से लास्ट तक जो समझाया वो समझा ही नहीं है तो डाउट आपके लिए क्लियर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दोगे तभी तो डाउट आएंगे ना आपके सामने, तभी तो समस्या आएगी। अब इस बहन ने ध्यान दिया है तभी तो समस्या का आकलन कर पाए कि इसमें तो ऐसे है, इसमें से दोनों में सकता है, क्या अंतर है। आगे के बाद समझ में। और जिसने ध्यान नहीं दिया उसको क्या डाउट आएगा, क्या समस्या आएगी क्या? यहाँ थोड़ा सा फोकस करो और ध्यान से समझने का प्रयास करो, नहीं समझ आए तो पूछो। इसमें देखिएगा अगर ओनली फॉर वीक शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द लिखा हुआ है, तो आपको किसका प्रयोग करना है? अगर आ गया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो किसका करना है? भाई बात यहाँ कहीं हमने ऐसा नहीं लिखवाया है, मौसम लिखवा दिया ठीक है, सप्ताह में हमने यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे नहीं लिखा है। संडे मंडे नहीं लिखे ना, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि उनके सामने उनका प्रयोग होता है, केवल शब्द वीक आ जाए, केवल शब्द वीक आ जाए तो फिर इनका प्रयोग करना है। अब क्लियर हो गया ना? ये बहुत ही गहनता वाली चीज है, ये समझना भी जरूरी होता है। ठीक है क्या? अगला पैदल चलने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो अगर और भी